सो गाइस, आज हम ये जो रेमेडी बनाने वाले हैं, यहाँ पे ये है हमारा स्पा क्रीम। और ये आपको रिजल्ट देगा सैलून स्टाइल। जो सैलून में हम जाते हैं 2-2 3-3 हज़ार रुपये खर्च करके, लॉरियल है और दो अलग अलग ब्रांड के हम लोग मैट्रिक्स से, तो उनके हम स्पा करने जाते हैं और उसका स्पा रहता है केमिकल वाला। और यहाँ पे हम वैसा ही स्पा इफेक्ट लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे होम रेमेडीज से। तो यहाँ पे हमारा हेयर स्पा के है, ड्राई है, फ्रीजी एयर है, रेमेडीज का रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप सही जगह पे आए हो। आज का वीडियो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। DIY चीज़ों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। ड्राई फ्रीजी हेयर को हेल्दी बनाने के लिए बेस्ट है मेरा हेयर मॉइस्चराइजर, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। नेचुरली आपके हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की बनाएगा। और अगर इसको रेगुलर यूज करते हो तो आपके हेयर की ऑल ओवर हेल्थ को इंप्रूव करने में भी ये हेल्प करता है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं सैलून स्टाइल हेयर स्पा। सैलून स्टाइल हेयर स्पा हम कैसे करें, बहुत सारे वीडियो हमने स्क्रॉल कर लिए, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ड्राई फ्रीजी हेयर से कैसे छुटकारा पाए, आज आपको सिंपल रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसको यूज करके आप सैलून स्टाइल हेयर स्पा पा सकते हो घर पे, और बहुत ही नॉमिनल खर्च में। मतलब हम पार्लर में जाते हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपये हमारे स्पा में खर्च हो जाते हैं, और ऊपर से हमें गिफ्ट में मिलता है केमिकल ट्रीटमेंट, और केमिकल ट्रीटमेंट से हमारे हेयर वापस डैमेज हो जाते हैं। तो उसी डैमेज के लिए हम वापस करते हैं होम रेमेडीज। तो इससे अच्छा पहले से ही आप होम रेमेडीज कर लीजिए ना, फिर आपको सैलून जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का रेमेडी शुरू करते हैं। यहाँ पे स्पा क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें गैस पे हमें ये गरम करना है। तो यहाँ पे हाफ ग्लास मैंने यहाँ पे वाटर ऐड किया है। थोड़ा गर्म होने को आए उसके बाद यहाँ पे हमें मिल्क ऐड करना है। तो हाफ ग्लास यहाँ पे मैंने मिल्क ऐड किया है। मिल्क से आपको पता ही है कि आपके हेयर एकदम सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें गैस को स्लो कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है राइस फ्लोर। तो राइस फ्लोर यहाँ पे मैंने 2 स्पून लिया है, और आपको पता ही है कि राइस फ्लोर हेयर के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे थोड़ी देर इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, जब तक ये क्रीम फॉर्म में ना आ जाए तब तक इसको हमें इस तरह से चलाते रहना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट में ये पूरा ऐसे क्रीम फॉर्म में आ गया है। तो अभी यहाँ पे गैस बंद करके हमें और एक इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। तो यहाँ पे पूरा ये क्रीम जैसा बन चुका है, तो अभी यहाँ पे गैस बंद कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हमें ऐसे ही नहीं अप्लाई करना है, इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। इसके अंदर हम और एक इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे गैस पे उतारने के बाद इसको मैंने दूसरे वेसल में निकाल लिया था। तो यहाँ पे अभी यहाँ ऐड करूँगी मैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यहाँ पे पूरा एक बड़ा 1 स्पून हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे ये आपके हेयर का मॉइस्चर लॉक करके रखता है, और आपको सैलून स्टाइल आपको स्पा मिलता है, वो भी घर पे। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट देखो ना गाइस, तो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं उसकी नेचुरली ऐसी प्रॉपर्टीज़ रहती है जो हमारे हेयर को एक स्पा इफेक्ट देता है, और साथ में हमारे हेयर को इंस्टेंटली सिल्क एंड शाइनी भी बनाता है। तो चलिए अभी इसको हम अपने हेयर में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेयर पूरे सुलझा लिए हैं। तो अभी यहाँ पे इसको हम अप्लाई करेंगे। पहले स्कैल्प से शुरुआत करनी है, तो स्कैल्प में पहले लगा सकते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरे हेयर में लगाने हैं। तो छोटे छोटे सेक्शन लेके आपको इस तरह से पूरे हेयर में लगाने हैं। तो ये पूरा ठंडा नहीं होने देना है, हल्का गर्म रखना है, ताकि हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि अगर थोड़ा सा गर्म होगा ना, तो वो गर्म चीज़ें क्या करती है, हमारे जो क्यूटिकल्स रहते हैं ना उसमें डीपली जाती है, तो उसकी वजह से उसका रिजल्ट हमें और अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे इस तरह से पूरी टॉप टू बॉटम हमें यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते करते हमें यहाँ पे इसको इस तरह से लगा लेना है। तो अभी यहाँ पे मैं पूरा इस तरह से मैं अप्लाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। पूरा अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट की बात करें ना गाइस, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि राइस कितना बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए। तो हेयर एकदम इंस्टेंटली सॉफ्ट, स्मूथ हो जाते हैं, डैमेज हेयर को रिपेयर करता है। तो यहाँ पे आज मुझे इसलिए लगाना था क्योंकि अभी जैसे आपको पता ही होगा कि मैं बाहर गई थी घूमने, तो वहाँ पर मैंने ये कर्ल्स वगैरह मैंने यूज़ किया था। तो मैं सोच रही थी कि मेरे हेयर में वैसे भी हीट लगे हैं, थोड़ा बहुत तो डैमेज हुआ ही होगा। तो इसकी वजह से मैं सोच रही थी कि चलो एक स्पा कर लेती हूँ। तो डैमेज हुआ है वो रिपेयर भी हो जाए। तो यहाँ पे पूरा लगा लेती हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे मैंने पूरा लगा लिया है। थोड़ा सा हम लास्ट में भी इस तरह से प्रेस करते करते हेयर को खींचेंगे, तो थोड़ा सा हमें हेयर स्ट्रेटनिंग का भी इफ़ेक्ट आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो
अभी यहाँ पे इसको हाफ एन आवर रखना है और उसके बाद मैं वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने हेयर वॉश कर लिया है और आप मेरे हेयर में देख सकते हो कितना शाइन दिख रहा है। देख सकते हो एकदम मिरर शाइन मेरे हेयर हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे हेयर मुझे बाउंसी भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो राइस और ये सब यूज़ करते हैं ना, मिल्क, वो हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है गाइस। और आप हेयर में आप देख सकते हो मेरे हेयर में ऐसे पूरे जो फिंगर्स में ऐसे कर रही हूँ ना, तो पूरे हेयर आराम से मेरे फिंगर्स निकल रहे हैं, कहीं अटक नहीं रहे हैं। इट मीन्स कि आपके हेयर हेल्दी है। तो ये मेन चीज़ रहती है आपको, अगर आपको चेक करना है कि आपके हेयर हेल्दी है कि नहीं, बस आपको इस तरह से आपके हेयर में आपको फिंगर को इस तरह से घुमाना है, और फिर अगर कहीं अटकता है तो मीन्स कि आपके हेयर हेल्दी नहीं है, हेयर में कोई प्रॉब्लम है। और अगर आपके हेयर फिंगर्स इजीली निकल जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके हेयर हेल्दी है। तो यहाँ पे ये रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा गाइज, बहुत ही अच्छा रेमेडीज़ है। और यहाँ मेरे स्किन में भी आप देख सकते हो कितना ग्लो है। यूज़ किया था 3 डेज़ पहले कोरियन स्किन केयर का मास्क, तो वो बहुत अच्छा है गाइज। उसको मैंने वीक में 3 टाइम्स यूज़ किया और मेरी स्किन में आप देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।